अस्सलाम वालेकुम, हबीबुल्लाह हेयर। सेकंड लेक्चर इंट्रोडक्शन टू द पीरियडिक टेबल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। कल हमने 3 बातें डिस्कस कर ली थी कि सबसे पहले पीरियड क्या है, और फिर नंबर 2 ग्रुप्स क्या है, और नंबर 3 जो है वो ब्लॉक्स क्या है। तो जैसे आपको पता है कि हमने सबसे पहले देखा था कि पीरियड्स को थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर की तरफ। तो इंट्रोडक्शन तो ये था कि द चार्ट ऑन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नोन एज पीरियडिक टेबल। और पीरियडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ द 2 थिंग्स बेसिकली, नंबर 1 पीरियड्स और नंबर 2 जो है ग्रुप्स। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पीरियड क्या है कि हॉरिजॉन्टल रोज विच इज़ प्रेजेंट इन द पीरियडिक टेबल दैट इज़ नोन एज पीरियड। और ग्रुप्स का मतलब ये है कि वर्टिकल कॉलम्स को हम कहेंगे। लेकिन दोनों के बारे में हमने दो पॉइंट और डिस्कस कर ली थी, जैसे आपको याद होगा लाजिमन। तो पीरियड्स के हवाले से हमने देखा था कि देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल। और नंबर 3rd पॉइंट इज दैट द नंबर ऑफ पीरियड शोज दैट नंबर ऑफ शेल। ये जो पॉइंट है कि आपने लाजिमन याद रखना है, क्योंकि जब हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज और फिर जो शील्डिंग इफेक्ट वगैरह की तरफ, तो हमने इस पॉइंट्स का सहारा लेना है। दूसरा हमारे पास है कि ग्रुप्स के हवाले से मैंने डिटेल पिछला जो लेक्चर में आपको बता दिया। ग्रुप है कि वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप, और देयर आर 8 ग्रुप्स इन द पीरियडिक टेबल, और नंबर ऑफ ग्रुप शोज देट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको पता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? आई हैव टोल्ड यू अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यू हैव एन एटम, आपके पास एक एटम है और उस एटम के पास कई शेल्स है, और इस एटम के पास सबसे जो आखिरी शेल है उस शेल को हम कहेंगे कि वैलेंस शेल, और आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर इसके बाद हमने ब्लॉक्स के बारे में कुछ बातें की कल। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियडिक टेबल, एस पी डी एफ। और हमने ये भी देखा कि एस और पी ब्लॉक को हम नॉर्मली कहा जाता है कि नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, वेयर एज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट फर्दर डिवाइड इनटू द 2, नंबर 1 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और नंबर 2 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ तक हमने ऑडियो क्लोज किया था। आज हम दोबारा लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाएंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, जिसमें आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि पीरियडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की टाइप्स कितने हैं, नंबर 1, और उन एलिमेंट्स की जो लोकेशन है वो पीरियडिक टेबल में कहाँ कहाँ पे है, ये समझना इंतहा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इस टॉपिक को समझे बगैर आपके लिए चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरह शुरू से लेकर आखिर तक आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपकी बाएं हाथ पे खेल होगा। चले शुरू करते हैं कि हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट की तरफ। सबसे पहले हम देख लेंगे कि टाइप ऑफ एलिमेंट, हाउ मेनी टाइप्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। और नंबर 1 दैट इज metals, number 2 non-metals, number 3 metalloids, There are 3 types of element in the periodic table, number 1 metals, और number 2 non-metals, और number 3 metalloids। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि what is metals। तो you have now known about the metals, metal types of element, metals type of element which contain surface shining and good conductor for heat and electricity। ऐसे तमाम की तमाम चीज़ें जिसकी जो सरफेस है कि वो शाइनी हो और गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वहाँ से पास हो सके, और साथ ही साथ जो है कि हीट भी वहाँ से पास आउट हो सके। तो सच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मेटल्स। ठीक है। हम दरअसल देखना ये चाह रहे हैं कि मेटल्स की जो पीरियडिक टेबल में तादाद कितने हैं और फिर ये कहाँ पे मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा पीरियडिक टेबल के अंदर जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट में से वो है मेटल्स है। ठीक है। तो मेटल्स पीरियडिक टेबल में
मोर देन 90% क्वांटिटी मेटल्स की है पीरियोडिक टेबल में। और फिर ये कहाँ पे है अभी मैं आपको बता दूंगा आगे जाके, लेकिन पहले हम ज़रा थोड़ा सा उसकी डिफिनेशन की बात कर लेंगे। दूसरा हमारे पास है कि नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का मतलब ये है, जो बिल्कुल आप इसी को उल्टा कर दो, ऐसे तमाम के तमाम सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव सरफेस शाइनिंग आर विच हैज़ डल सरफेस इज नोन एज नॉन मेटल। or non-metals are bad conductor for electricity. However, you know some metals that can conduct electric current such as carbon, such as silicon, etc. फिर third one is that is the metalloids. Metalloids means that is between metal and non-metal. metal और नॉन मेटल के बीच में कोई हमारे पास टाइप ऑफ एलिमेंट है, उसको हम मेटलॉइड कहेंगे। अब उसको डिफाइन हम किस तरह करेंगे कि एलिमेंट्स which shows metallic properties as well as non-metallic properties. Such type of element is known as metalloids. जैसे सिलिकॉन है, जैसे जर्मेनियम वगैरह है, वो मेटलॉइड्स की हमारे पास एग्जांपल है। नॉन मेटल की एग्जांपल भी हमारे पास बेशुमार है, मेटल्स की भी हमारे पास बेशुमार एग्जांपल है। आयरन है, कोबाल्ट है, गोल्ड है, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ मेटल है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, हम ज़रा मैं एक स्केच बनाना चाहूँगा यहाँ पर। ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि मैंने आपको पहले पिछला वीडियो में बता दिया था। ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है जनाब। ठीक है, तो ये एफ, ये एस है, और ये डी है, और ये पी है, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता दिया है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखें तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको वीडियो तसलसल के साथ जो है वो समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख लेंगे कि SPDF देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। उनमें से ये जो 4 ब्लॉक्स है, और अब याद हमने ये देखना है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो 3 किस्म की मेटल्स है, ये आखिर होता कहाँ पे है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा आपके लिए। आपके पास देखेंगे 4 ब्लॉक्स है SPDF। इस 4 ब्लॉक में से फिलहाल आप ज़रा P ब्लॉक को थोड़ा सा रहने दो, मैं इसको ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ जनाब। अगर हम 4 ब्लॉक्स में से P ब्लॉक्स को निकालें तो बाकी आपके पास कितने ब्लॉक्स रह गए, बाकी 3 ब्लॉक रह गए। कौन कौन सी, S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। SDF में मौजूद सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सब के सब मेटल्स है, वो सब के सब क्या है, मेटल्स है। S में मौजूद सारे एलिमेंट्स भी मेटल्स, इसमें भी मौजूद सारे के सारे एलिमेंट मेटल्स, और F में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट भी क्या है, मेटल्स है। लेकिन याद रखें S ब्लॉक में मौजूद सिर्फ एक जो एलिमेंट है कि वो मेटल्स नहीं है, वो है हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो लिहाजा हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो है वो तमाम के तमाम इस ब्लॉक में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में मौजूद सारे के सारे क्या है जनाब, मेटल्स है, इसमें भी मेटल्स है। और एफ ब्लॉक में मौजूद सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो सब क्या है, वो भी मेटल्स है। बहुत आसान हो गया ना आपके लिए। एस में मौजूद सारे के सारे जो एलिमेंट है वो भी मेटल्स, डी में मौजूद सारे के सारे जो एलिमेंट है वो भी मेटल्स, और एफ में मौजूद सारे के सारे जो एलिमेंट है वो भी 100% जो है वो मेटल्स है। लेकिन याद रखना है कि हाइड्रोजन के अलावा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब देख लें हमारे पास रह गया सिर्फ एक ब्लॉक रह गए, दैट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, इस पी ब्लॉक एलिमेंट में ये नहीं है कि उसमें मौजूद सारे के सारे जो है वो नॉन मेटल हो या सारे के सारे मेटलॉइड्स हो। पी ब्लॉक एलिमेंट में मौजूद भी कुछ न कुछ जो है वो मेटल्स है, और कुछ उसमें नॉन मेटल्स भी है, और कुछ उसमें मेटलॉइड्स भी है। यानी इसका मतलब पता चला कि आपको पी ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट।
अब इसमें देखें मेटल्स जो है कि वो यहाँ डी ब्लॉक के पड़ोस में यहाँ पर कुछ जो एलिमेंट है कि वो मेटल्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेटल्स। पी ब्लॉक के जो ऊपर वाला जो राइट टॉप पे जितने भी गैसें हैं, ये बात याद रखें, जो भी गैसें होगा वो सब के सब जो है वो नॉन मेटल्स है, सारे के सारे नॉन मेटल्स, ये याद रखना आपने, नॉन मेटल्स। दूसरी बात आप ये याद रखें कि हमारे पास जो मेटल्स है उसके बारे में आप एक इन्फॉर्मेशन याद रखिए, जितने भी मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपने देखा एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक, सारे के सारे मेटल्स हैं। उन मेटल्स में से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर लें तो सारे के सारे जो मेटल्स है कि वो सब के सब सॉलिड फॉर्म में है। मेटल किस फॉर्म में है जनाब, सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन एक मेटल ऐसा है कि जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन उसमें एक मेटल वो लिक्विड फॉर्म में है, वो कौन सा है जनाब, वो मरकरी है, एक्सेप्ट मरकरी, Hg, जिसको हम आमतौर पर जो है वो थर्मामीटर वगैरह में यूज़ करते हैं। वो थर्मामीटर वगैरह में यूज़ करने का भी एक रीज़न है जो कि आप याद रखें, उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए हमने ये जो मरकरी है इसको इस्तेमाल करना है, किसमें, ऐसा थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल करना है ये। अब दूसरा हम देख लें कि नॉन मेटल्स, ये जो मेटल्स है कि तो टू स्टेट ऑफ मैटर, एक तो पूरा का पूरा सॉलिड है सिवाय एक मेटल्स के, दैट इज द मरकरी। अगर हम बात कर लें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स फाउंड इन द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड भी होगा नॉन मेटल, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। लेकिन ज़्यादातर नॉन मेटल जो है ना वो गैसियस हालत में मौजूद है, जैसे आपके सामने मौजूद। अगर कुछ एग्जाम्पल बता दें, यहाँ पर देखें आप, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इसी तरीके से हम देखेंगे तो आगे ये जो सारे के सारे जो गैसें हैं जैसे आपके सामने मौजूद, कुछ सॉलिड भी है मेटल ना, जैसे सल्फर है ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, जैसे कार्बन है सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, ये सारी के सारी चीज़ें सॉलिड फॉर्म में है। और एक नॉन मेटल ऐसा है कि विच इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, दैट इज़ द ब्रोमीन। कौन सा है जनाब, लिक्विड फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन मेटल है, वो क्या है, ब्रोमीन। बस इसका मतलब पता चला कि नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल फाउंड इन द गैसियस स्टेट, whereas only one non-metal will found in the liquid state, that is the bromine, और जबकि कुछ जो है आपको सॉलिड फॉर्म में भी नजर आएगा, ठीक है। अब हम आएंगे कि मेटलॉइड्स की तरफ। मेटलॉइड्स ये बाउंड्री लाइन है, ऊपर नॉन मेटल्स और नीचे मेटल्स, और यहाँ जो बीच में मौजूद कुछ एलिमेंट है, दैट इज द मेटलॉइड्स। अब ये जो मेटलॉइड्स है चूंकि ये बाउंड्री लाइन में है, यानी राइट साइड पे तो नॉन मेटल है और लेफ्ट साइड पे मेटल्स है, तो लिहाजा इट शोज बोथ प्रॉपर्टीज, ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी शो करेगा और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। बाज़ औक़ात इसको मेटल की कैरेक्टर ज़्यादा नजर आए तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज, और नॉन मेटल की कैरेक्टर ज़्यादा नजर आए तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें आपको समझना इंतहा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने आगे जाके उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। तो आज तो हम इतना ही स्टॉप कर लेंगे, इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज करके मैं आपको बता दूंगा कि क्या कुछ हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। नंबर 1 मेटल्स, और नंबर 2 नॉन मेटल्स, और नंबर 3 जो है वो मेटलॉइड्स। मेटल्स सरफेस शाइनिंग और गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन हीट, और फॉर एग्जाम्पल आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है और सो ऑन। नॉन मेटल्स दे आर बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी और दे हैव डल शाइनिंग, डल सरफेस। और दूसरा हमारे पास एग्जांपल है कॉपर, दूसरा कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर वगैरह, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरीके से समझना है। दूसरा आपने ये देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर ले तो सारे के सारे जो मेटल है कि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, एक्सेप्ट मरकरी के। मरकरी इज द एलिमेंट विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। जबकि हम नॉन मेटल की बात कर लें तो नॉन मेटल सारे के सारे जो है वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर फाउंड इन द गैसियस स्टेट, यानी गैस जितने भी है वो सब के सब नॉन मेटल है, और सॉलिड में भी है, और फिर लिक्विड एक नॉन मेटल है, दैट इज़ द ब्रोमीन। तो यहाँ तक हम स्टॉप कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलिए। इंशाल्लाह बाकी जो डिटेल है फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, टॉपिक दर टॉपिक हमने इंशाल्लाह मैंने आपको पढ़ाना है। तो वीडियो आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।